हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे और भरपूर त्योहारों का मज़ा ले रहे होंगे। और वैसे तो दिवाली हो चुकी है और देव उठनी 11 भी हो चुकी है। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा है। तो आपको पता ही होगा कि कार्तिक पूर्णिमा में क्या होता है और ये एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि कार्तिक भी एक फेस्टिवल से कम नहीं होता और पूर्णिमा भी कोई फेस्टिवल से कम नहीं होता है। और जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि देवउठनी 11 में जो जो पूजा नहीं कर पाते हैं कारणवश, तो आप पूर्णिमा की दिन भी पूजा कर सकते हैं तुलसी माता की और उनका गठबंधन कर सकते हैं। पर यह रहता है ना कि कारण बस घर की लेडीज़ें पूजा नहीं कर पाती हैं या कहीं बाहर चली जाती हैं, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का गठबंधन कर सकते हैं, उनकी शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। तो बस ये 11 ही है, उसकी तैयारी मैंने कर ली है। जो कंडा है ना, जो गोबर का उपला होता है, वो मैंने मतलब प्रज्वलित कर दिया है और गैस पे रख दिया है। तो वो धीरे धीरे अभी हो रहा है, तो तब तक यहाँ की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मम्मी ने तुलसा माता को मोहरी रख दी है, लगा दी है और मैंने भी लगा ली है, क्योंकि पूजा करने जा रहे हैं तो उससे पहले मोहरी रखना ज़रूरी होता है किसी भी ब्याह और या शुभ काम करने के लिए। तो अब शुभ काम स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि विवाह संपन्न हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस यहाँ से हमारा जो शादी ब्याह का रूटीन है वो चालू हो जाएगा। तो अब आगे व्लॉग में देखा जाएगा कि शादी ब्याह का जो व्लॉग है वो आते रहेंगे और आपको दिखेगा। बहुत लोग आजकल बना रहे हैं, क्योंकि अब शादी का माहौल हो चुका है। तो हम कह रहे थे कि अब कार्तिक पूर्णिमा है तो मोहरी लगा लेते हैं। तब तक देवांश और अंश भी नहा चुके हैं। तो यहाँ मैं बुला रही थी कि बाबू ये वाला सामान लेके आ जाओ। और वैसे ये जो पूरी तैयारी है वो तो हो चुकी है। कंडिया भी लेके आ गए हैं जो गोबर के उपलों से बना है। जो गोवर्धन पूजा हमने की थी उसी का जो गोबर बच जाता है ना, जाता है मीन्स गोवर्धन जी को ही मतलब उसको मतलब वो कर देते हैं, उपले बना देते हैं। तो वो एक तरीके से घर की अग्यारियों में पूजा पाठ में काम आ जाते हैं, उसको फेंका नहीं जाता। मतलब किसी भी हवन सामग्री के रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पूजा पाठ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जितना मुझे जानकारी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको और कोई भी जानकारी पता है या कोई भूल चूक हो रही हो पूजा के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, मॉर्निंग में जो घरुआ है हमने धो लिया था और माता रानी को नहला दिया है, जल अर्पण कर दिया है, शालिग्राम भगवान से गठबंधन कर दिया है, मंडप हमने सजा दिया है। पर मंडप के लिए 2 ही गन्ने हमने यूज़ किए हैं, क्योंकि कहा जाए वैसे तो ये जो रिवाज है वो होती नहीं थी। मतलब ये गन्ने लगाने वाला मंडप नहीं लगाया जाता था। पर मैंने सोचा कि अभी गन्ना रखा हुआ है तो इसको रख देती हूँ, क्योंकि पूजन भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद ही हम ये गन्ने को पूजा करने के बाद कल या परसों जब भी होगा तब खाएंगे इसको। और यहाँ सबसे पहले तो 11 है, भगवान को अब उनकी शादी गठबंधन होगा, भोग लगाना है और भोग से ही उनका जो फेरे होते हैं वो किए जाते हैं। पर मैं अपने मन में ही करती हूँ ये सब चीज़ें, और बस नाम लेके ही करना होता है। और जैसे घर में नहीं होता है, जैसे आप अपना अलग से रीति रिवाज करना भी चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से करते हैं। और पूजा पाठ से रिलेटेड है, कोई अलग चीज़ नहीं है। जितनी पूजा पाठ बढ़ती चली जाए तो अच्छा होता है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। तो यहाँ देखिए सभी चीज़, अग्यारी भोजन उनको खिला दिया है, अग्यारी कर ली है, कुमकुम सिंदूर और श्रृंगार का सामान हमने चढ़ा दिया है। उसके बाद हम करेंगे दिया आरती उनकी। और आरती में ये कौन सी आरती होती है? तुलसा माता की, तुलसा महारानी नमो
नमो घर की पटरानी नमो नमो। तो ये आपने आरती सुनी होगी। और वैसे ही इसकी किताबें भी मिलती हैं। जैसे आपको तुलसी माता की आरती नहीं आती है तो आप नेट पे भी सर्च करके कर सकते हैं, या उनकी किताबें भी मार्केट में मिलती हैं तुलसा महारानी जी की जो आरती होती है। तो यहाँ मैं आरती करने के बाद अपने काम को समापन करूँगी, पूजा को समापन करूँगी। और बस यही है कि सभी जो कवारे लोग हैं, कवारे लड़के हैं, घर की लड़कियां हैं, उनकी शादी ब्याह अब स्टार्ट हो जाएगी। और माता रानी से यही हम विनती करते हैं कि अब जो शादी ब्याह होंगे तो अच्छी तरीके से हो, जल्दी से जल्दी उनको घर बार अच्छा दे, है ना। उस तरीके से हम कामना करते हैं। और बस ये है, सबका जोड़ा बनाए रखें भगवान। और उसके बाद अपना जो चाय पानी है वो स्टार्ट हो जाता है। और पूजा पाठ के बाद तो यही लगता है कि चलो थोड़ी बहुत चाय पी लेते हैं। और वैसे भी आज सोमवार है, आपको पता है, तो सोमवार के दिन मेरा व्रत होता है सोमवार का। और कोई कोई भी करते हैं, व्रत भी करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो बहुत लोग है ना मॉर्निंग में उठकर जल्दी स्नान कर लेते हैं। पर जैसे आप नहीं भी कर पाते हैं तो 6 बजे से पहले पहले या 6 बजे तक आप स्नान कर लें। और बस ये है कि थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है तो बच्चों को देखकर भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो बस यही है कि अब बच्चों का चाय नाश्ता करने का भी टाइम हो रहा है, तो बच्चे भी उठ गए हैं। और अपना पूजा पाठ के बाद ही मैंने पूछा था उनसे कि दूध दे दूँ पिलाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो पूजा करने के बाद ही फिर मैं चाय नाश्ता उनके लिए बनाया है। और देखिए, एक हैबिट और अच्छी देवांश की बनी है, क्योंकि वैसे बोलमीठा डालकर देवांश पीता नहीं था दूध। पता नहीं क्यों नहीं पीता था, क्यों जब से अंश पीता है, क्योंकि शुरू से ही अंश बोलमीठा डालकर दूध पीता है, तब उसको देख देख कर मतलब वो लगता है कि सेक लगती है, कॉपी करता है कि भैया बोलमीठा डालकर दूध पी रहा है तो मैं भी दूध पीऊँगा। और उनको बच्चों को दूध देने के बाद उस चीज़ से मैं फ्री हो गई हूँ कि अब थोड़ा सा आधा 1 घंटे के लिए थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, मतलब किचन से रेस्ट मिल जाएगा। चाय सभी की हो गई है। और नाश्ता ये था कि एक दिन पहले मतलब हमारे पास में मंदिर बना हुआ है, साईं मंदिर, जो आपने देखा होगा जो मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो मतलब भंडारा था, तो कुछ सामान भंडारे का बच गया था, तो मॉर्निंग में पापा ने नाश्ता कर लिया था। पर बच्चों के लिए हमें नाश्ता बनाना है, तो वो आगे जाकर मैं बनाऊंगी। तो तब तक देखिए आप, मेरा जो कमरा है बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है, क्योंकि उससे पहले हम कहीं घूमने के लिए गए थे, तो उससे पे ये जो वीडियो है वो अभी आया नहीं है। और तब तक तो ये कार्तिक पूर्णिमा निकल जाएगी, ये वीडियो जाएगा तब तक। और उससे एक दिन पहले क्या घूमने के लिए गए थे ना, तो थोड़ा कमरा इधर उधर हो गया था और बहुत मतलब ट्रैवल हो चुका था, तो थक गए थे। तो जो सामान है वो थोड़ा अस्त व्यस्त हो चुका था, क्योंकि आकर थके हारे इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, और नाइट भी हो गई थी, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा देवांश को होमवर्क देने के बाद मैं आ गई थी फिर किचन में, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे नाश्ता प्रिपेयर करना है। मॉर्निंग में ही गूंद लिया था और मतलब थोड़ा सा बच गया था, तो अब बच्चों के लिए भी आटा गूंदना है, क्योंकि नाश्ता बनाना है। और साथ साथ में आज पक्का खाना बनेगा, गोभी की सब्जी, खीर मॉर्निंग में बन चुकी थी, और आटा गूंद रही हूँ जो दोपहर के लिए पूड़ी के लिए भी हो जाएगा और नाश्ते के लिए भी हो जाएगा। ये वाला मैं बहुत पहले पूछी थी बाबू। नहीं, सही है 7 8 9 आ रहा है उसमें, सही है, यही पूछो। 7 8 9 यही काउंटिंग 1 2 3 4 मैंने क्यों बोला? कोई बात नहीं ना, वो पता चलता है ना, कोई बात नहीं। दिखा भगवान पूरा लिख रहा है। ए हो गया बना। नहीं ऐसे नहीं दिखा, तो बाबू करेगा ना, अपने मन से करेगा। बाबू इधर 17 को लिखो, बाबू इधर 17 को लिखो ना, तो 17 को लिखा नहीं आपने। यहाँ 1 7 यहाँ पे 7 क्या? ये काउंटिंग ये थी 1 2 3 4 5 11 12 13 14
21, 22, 23, 24 फिर भी आता पाऊंगी। हमको पता नहीं था पहले से ऊपर का आया। चल बाद में बेटा के फिर से लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ हस्बैंड के लिए बच्चों के लिए मैं पूड़ी सेक दे रही हूँ, क्योंकि भंडारे में हलवा भी था, खिचड़ी थी और मतलब पूड़ियाँ भी थी। तो पूड़ी तो रात में ख़त्म हो चुकी थी, हलवा बचा है और खिचड़ी भी थी। तो जो भंडारे की खिचड़ी बहुत ज़्यादा सबको पसंद आती है और थोड़ी सी बच गई थी, क्योंकि अब आज तो मेरा सोमवार है, नहीं तो मैं गरम करके खा ली थी। और मम्मी भी खा लिया है उन्होंने, पापा ने भी खा लिया है, दादी ने भी खा लिया है, सबका नाश्ता हो चुका है। तो बस हस्बैंड बचे हैं और मतलब बच्चे बचे हैं। और मेरा तो है कि मैं या दूध पी लूँगी 1 गिलास, जिससे क्या मेरी दोपहर निकल जाएगी, और 1 एप्पल ले लूँगी तो इससे दोपहर निकल जाता है। और शाम को सीधा फिर मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी और देखती हूँ हो सकेगा मैं शेयर कर लूँगी। और अभी मैं पूड़ियाँ सेक रही थी, तब तक बच्चों को नाश्ता देने के बाद उनको खेलने के लिए मैंने भेज दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, मतलब 9 बजे के आसपास से उनको लगा कि हमें खेलने के लिए जाना है। जैसे बच्चों की रहता है ना कि छुट्टी होती है तो बच्चों को बड़ा जल्दी पड़ता है कि हम खेलने के लिए जाएं, और बिना नाश्ता पानी बिना दूध के हम कैसे उनको भेज सकते हैं। तो नाश्ता करने के बाद ही मैंने बच्चों को भेजा है और पढ़ाई करने के बाद ही भेजा है, क्योंकि देखो छुट्टी है और यही मौका मिलता है बच्चों को पढ़ाई करने का भी और खेलने का भी। पर ये दोनों शेड्यूल बनाकर रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे मॉर्निंग में खेलेंगे तो फिर बाद में नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद थोड़ी टीवी देखेंगे और फिर खाएंगे खाना, फिर कब पढ़ेंगे। तो उसके हिसाब से दोपहर के टाइम पर थोड़ा पढ़ने का उनका रूटीन चेंज हो जाता है, पढ़ने का मन ना करे तो इसके अकॉर्डिंग मैंने मॉर्निंग में ही उनको होमवर्क दे के उनका जो काम था वो कंप्लीट करवा दिया था। और टेस्ट भी चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने याद भी करवा दिया था, थोड़ा बहुत बचा है वो शाम को मैं करवा दूंगी। और मैंने मॉर्निंग में ही जब पूजा हो रही थी ना, उसके बाद ही मैंने कपड़े लगा दिए थे, जिससे वो काम करता रहे अपना, और मतलब मशीन अपना काम करती रहे, तब तक मैं अपना खाना नाश्ता जो भी है तो वो सब चीज़ बना दूंगी। और एक्स्ट्रा भी था कि मुझे कमरा मेन साफ़ करना था, क्योंकि आपने देखा है पूरा कमरा मेरा अस्त व्यस्त था। और एक समस्या ये भी होती है कि जब मैं कपड़े धोती हूँ तो पूरा जो बरामदा है ना पूरा गीला हो जाता है, और जिससे क्या देखिए सामने मैंने रंगोली बनाई थी पूरी बह गई है। तो पाइप भी लगा भी देती हूँ, बड़ा वाला पाइप एक लेके आए हैं हस्बैंड, तो उससे भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि गीला तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है, वाइपर भी मतलब यूज़ करना पड़ जाता है। तो यहाँ मैं कपड़े डाल रही थी सुखाने के लिए, तब तक पापा आ गए थे। तो बस यहाँ अब पापा का भी टाइम हो गया है, कुछ आधा घंटा बचा या आधा या 1 घंटा बचा है, क्योंकि आज छुट्टी है पापा की। तो थोड़ा जल्दी आ गए हैं, तो थोड़ा अपना सीरियल वीरियल देखेंगे, सबसे बात करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे। तो बस यही टाइम था और आधा 1 घंटा बचा है, तो उसके बाद ही फिर मैं घर के लिए सभी के लिए पूड़ियाँ सेक तलूँगी। और आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और कुछ यूज़फुल लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ गलती बनती है तो वो भी मुझे बताइएगा। और बस ये जो सामान और फैला था, मैं बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी अपने रूम की क्लीनिंग, तो बीच में चली गई थी वाइपर फेरने के लिए और जो गीला हो गया था ना, और कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि धूप आज तो बिल्कुल भी नहीं निकली। और आज का थोड़ा सा जो मौसम है थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ठंडी लगती है। और अंश ने इतने जितने कपड़े नहीं पहने थे उससे ज़्यादा देवांश ने और पहन लिए हैं, उनका टोपा लग गया है और ग्लव्स निकल गए हैं, और इतनी जल्दी ग्लव्स पहनता है, और सॉक्स पहन लिए हैं, जिससे ज़्यादा मतलब ठंड किसी को लगती ही नहीं है, उस तरीके से बताया है। तो यहाँ बच्चों की कॉपी किताबें बची थी रखने के लिए। और बस मेरा बेड जो है वो क्लीन हो गया है, दोनों बेड क्लीन हो गए थे। बस जो कपड़े फोल्डिंग के थे ना करने के लिए वो रह गए हैं, क्योंकि कल कपड़े में डाल के चली गई थी तो प्रॉपर तरीके से सूख गए हैं, पर अभी अच्छी तरीके से नहीं सूख रहे हैं, धूप सही से नहीं निकल रही है। ठंड वाला मौसम आ गया तो धूप जब तक कपड़े मतलब धुलते हैं तब तक धूप चली जाती है नीचे, और ऊपर जाना इतना संभव नहीं हो पाता है रोज़।
जैसे कुछ काम है तो जाना हो पाता है, रोज़ का नहीं जाना हो पाता है। तो देखिए यहाँ मैं फटाफट से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि कल जल्दी जल्दी में फ़ोल्ड कर दी थी तो सही तरीके से नहीं हुआ है, और प्रॉपर तरीके से मैं और करके उसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी सेफ में। और बस यही काम एंड है, और कुछ मेरा काम और पेंडिंग बचा है जो आगे ब्लॉग में आपको मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। अब आ चुकी हूँ फिर से कमरे में, और अभी जो घर की क्लीनिंग है वो मैंने कर ली है, क्योंकि आपने जो देखा था कि मेरा कमरा कितना अस्त व्यस्त था। तो फाइनली बस ये जो कपड़े हैं वो मैंने फोल्डिंग करके रख दिए हैं। और आज कुछ हेयर वॉश किया था तो बाल अभी मेरे सूखे नहीं हैं, तो फिर मैंने अभी क्लेचर निकाल दिया है। और पूजा भी हो चुकी है, सभी का नाश्ता हो चुका है, और बस थोड़ा सा आधा घंटा बचा है जो मेरा जो वर्क है तो वो मैं करूँगी। उसके बाद जाऊँगी फिर किचन में, क्योंकि खाना बनाना है। और आज तो आपको पता ही है कि क्या है, और आज कार्तिक पूर्णिमा है। जो मैं एकाद देवउठनी 11 जो होती है ना, जो मैंने आपको मतलब शेयर किया था कि देवउठनी 11 में घर में पूजा नहीं होती है, जैसे तुलसी विवाह होता है तो वो नहीं होता है। और जिसने ये व्लॉग नहीं देखा है पिछले वाला देवउठनी 11 वाला, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। और फिर ये है कि आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो वही पूजा की जाती है जैसे हमने आज आपके साथ शेयर किया है। मतलब हर साल इस तरीके से ही होता है, दिवाली के बाद भी कार्तिक पूर्णिमा आती है, उसी टाइम पे हमारी ये पूजा होती है इस तरीके से। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट किया है, पर वो भी मैं आगे जाकर बताऊंगी आपको। तो बस ये है, जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं और पहली बार चेहरा देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ यूज़फुल लगता है तो एक लाइक बनकर मतलब जाता है, और एक कमेंट जाता है आपकी तरफ से, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है और कंटिन्यू वीडियो बनाने के लिए मतलब इम्प्रेशन होना चाहिए और थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, और आपसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बटन रहता है ना, उसके बाद पहले आपका जो बेल आइकन दबाना है वो भी आप दबाना। और जिससे क्या है ना, आज थोड़ा सा जीभ मेरी जो है कुछ भी बोल रही हूँ मैं। और बस मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है। थोड़ा सा मैं अपना वर्क करूँगी उसके बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।